बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ IEA रेगुलेशन 2000 फ्रॉम सेक्शन 13 टू 24। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 12 तक डिटेल में डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या प्रोविज़न्स हैं, हर एक को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 13 of IEA regulation 2000 that is related to the conditions of the approval। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने फ़ाइल किया हुआ था IEA उसकी एनवायरमेंटल अप्रूवल जब देनी हो तो उसके अंदर क्या कंडीशंस होंगी, जो कंडीशंस होंगी उसके हवाले से इस सेक्शन में दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोजेक्ट शैल बी डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड, जो मिटिगेशन और मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट करे स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द IE और EIA। उन्होंने जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने IE और जो EIA सबमिट कराई थी उसके अंदर जो भी मिटिगेशंस और अडॉप्टेशन मेजर्स के हवाले से दिया था उनको स्ट्रिक्टली कंपाइल करना होगा, उनको कंप्लाइंस करना होगा उसका। उसके अलावा फेडरल एजेंसी को अकॉर्ड जब अप्रूवल अकॉर्ड करता है तो जो कंडीशंस होंगी उसमें कुछ और कंडीशंस हैं कि बिफोर कमेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक्नॉलेज करना होगा एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टिपुलेटेड कंडीशन। एक अंडरटेकिंग देनी होगी जो डिटेल दी हुई थी IE और EIA के अंदर कंडीशंस, हम उसको उसकी एक्सेप्टेंस के लिए अंडरटेकिंग देनी होगी फेडरल EPA को। उसके अलावा जो ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल फेज स्टार्ट करने से पहले Pak.EPA को रिटर्न में कंफर्मेशन देनी होगी कि जो कंडीशंस ऑफ अप्रूवल हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं IE और EIA की रिलेटेड टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स के हवाले से उसको रिटर्न फॉर्म में एक्नॉलेज करना होगा। ये इस कंडीशंस के अंदर होंगी। सेक्शन 14 डील करता है कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लायंस। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एनवायरमेंटल NOC दिया गया है किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को, उसको क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू क्लब B ऑफ सब रेगुलेशन 13 एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है सबमिट करना होगा Pak.EPA को, जिसके अंदर जो है डिटेल दिया होगा जो इम्पैक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स हैं उसके हवाले से, और क्या उसके मिटिगेशन और एडाप्टिव और मिटिगेशन मेजर्स वो लेगा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा उसके अंदर जो प्रोविज़न दी गई हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग के हवाले से जो भी प्रोविज़न दी हुई हैं उसके हवाले से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को डिटेल में एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है वो सबमिट करना होगा Pak.EPA को। इसके अलावा वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोपोनेंट द फेडरल एजेंसी में कैरी आउट सच इंस्पेक्शंस। फॉर एग्जांपल वो इंस्पेक्शंस भी कर सकती है ऑफ द साइट एंड प्लांट और एनी मशीनरी एंड सीक सच एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोपोनेंट एज इट में डीम फिट। अगर जैसे बेहतर चाहेगी जो Pak.EPA वो जो है वहाँ पे जाके उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकती है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकती है। इसके अलावा फेडरल एजेंसी में वाइल इशूइंग द रिक्विजिट कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लायंस इम्पोज सच अदर कंडीशंस एज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। इसके अलावा जो अगर जो Pak.EPA चाहती है सर्टेन कंडीशंस पे तो वो एडिशनल कंडीशंस भी वो उसमें लगा सकती है कि प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक, इफ़ इट may deem fit and such conditions shall be deemed to be included in the conditions to which approval of the project is subject। जो ऑलरेडी environmental approval में conditions दी हुई हैं besides that if it may deem fit he may further apply certain other conditions to the project proponent। ये इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। नाउ सेक्शन नंबर 15 ऑफ दिस रेगुलेशन, सेक्शन नंबर 15 डील करता है डीम्ड अप्रूवल।
फॉर एग्जांपल द 4 month पीरियड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन जो स्टिपुलेट किया गया था इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल है या डिसीजन है shall commence from the date of filing of an IE or EIA in respect of which confirmation of completeness is issued by federal agency under clause A of sub regulation 1 of regulation 9। ठीक है, जो रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट रिलेटेड टू IE और EIA confirmation of completeness जो इशू किया था फेडरल एजेंसी ने उसको कम्युनिकेट करना होगा विद इन 4 months पीरियड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन जो कि स्टिपुलेट किया गया है, दिया गया है इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 के अंदर। नाउ सेक्शन नंबर 16 एक्सटेंशन इन रिव्यू पीरियड। ठीक, फॉर एग्जांपल जो रिव्यू प्रोसेस होता है उसको अगर एक्सटेंशन करना हो, फेडरल गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर केस एक्सटेंड द 4 month पीरियड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल प्रिस्क्राइब्ड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12। जो फेडरल गवर्नमेंट है और सर्टेन केसेस में सर्टेन कंडीशंस में जो 4 months पीरियड है उसकी एक्सटेंशन कर सकता है। इट शैल इन कंसल्टेशन विद फेडरल एजेंसी, फेडरल एजेंसी के साथ इन कंसल्ट करेगा उसके बाद and indicate the various steps of the review process to be taken during the extended period and the estimated time required for each step। ओके, ये एक्सटेंड कर सकता है सर्टेन कंडीशंस में जो रिव्यू पीरियड है उसको इन कंसल्टेशन विद पाक-EPA। सेक्शन 17 वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ अप्रूवल के जो अप्रूवल दिया जाता है उसका पीरियड कब तक होगा, कितने अरसे तक होगा, साल का होगा, 2 साल का होगा। दिस सेक्शन है 4 सबसेक्शन। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 इज द अप्रूवल अकॉर्डेड बाय द फेडरल एजेंसी अंडर सेक्शन 12 रीड विद रेगुलेशन 12 शैल बी वैलिड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। फॉर एग्जांपल अगर वो इशू करता है इन्वायरमेंटल अप्रूवल, वो डेट ऑफ इशू से लेके 3 years के लिए वो वैलिड होगा जो अप्रूवल दिया गया है। उसके अलावा आफ्टर इशू ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस द अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट देयर ऑफ। कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस के बाद अप्रूवल 3 months के लिए वैलिड होगा। जो प्रोपोनेंट में अप्लाई फॉर फेडरल एजेंसी फॉर extension in the validity period mentioned in sub regulation 1 to 3 which may be granted by the federal agency। इसके अलावा एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है फेडरल एजेंसी को। ठीक है कि उनको फर्दर पीरियड ज़रूरत है प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो ये पाक-EPA को इसके लिए अप्लाई कर सकता है एक्सटेंशन के लिए। प्रोवाइडेड दैट द फेडरल एजेंसी में रिक्वायर द प्रोपोनेंट टू सबमिट अ फ्रेश IE और EIA इफ़ इन इट्स ओपिनियन चेंज इन लोकेशन डिज़ाइन। अगर वो प्रोजेक्ट की लोकेशन या डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वारंट नहीं करेगी तो EPA जो है फ्रेश इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट उनसे जो है मांग सकती है जो फर्दर अगर एक्सटेंशन चाहता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उस हवाले से। सेक्शन 18 डील करता है एंट्री एंड इंस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल अकॉर्ड किया है पाक-EPA ने किसी भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को, तो अगर EPA चाहे तो फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन जो है फॉर एनी मैटर रिलेटिंग टू द रिव्यू टू द कंडीशंस ऑफ द अप्रूवल पे वो कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो IE और EIA की, तो ड्यूरिंग और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी ड्यूली अथराइज स्टाफ ऑफ फेडरल एजेंसी जो है उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट साइट को, फैक्ट्री हो या बिल्डिंग हो, प्लांट हो या कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हो, उसकी इंस्पेक्शन करता है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अलावा द प्रोपोनेंट को जो है इंश्योर करना होगा फुल कोऑपरेशन, जो भी स्टाफ पाक-EPA का इंस्पेक्शन के लिए जाएगा उसको फैसिलिटेट करेगा और प्रोवाइड करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के हवाले से, और फेडरल एजेंसी को
इन्फॉर्म करेगा, उनका जो स्टाफ जाएगा उनके साथ कोऑपरेट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनको देनी होगी। ये एंट्री एंड इंस्पेक्शन सेक्शन नंबर 18 था। नाउ कम टू द सेक्शन नंबर 19 डील्स विद द मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल जो कंडीशंस पे जो अप्रूवल दिए दिए हुए हैं पाक ईपीए ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो इशू हुए हैं अप्रूवल को, प्रोपोनेंट शैल सबमिट अ रिपोर्ट एक सबमिट करनी होगी फेडरल एजेंसी को ऑन द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा आफ्टर इशुएंस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस द प्रोपोनेंट शल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट भी उनको सबमिट करानी होगी समराइजिंग ऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो फेडरल एजेंसी है उसको वो जो है इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करेगी कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ अप्रूवल एंड the proponent shall furnish such additional information as the agency may require। जो एजेंसी को फर्दर अगर कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को वो भी सबमिट करना होगी। सेक्शन 20 डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ द अप्रूवल। फॉर एग्जांपल जो अप्रूवल अकॉर्ड किया है पाक ईपीए ने notwithstanding anything contained in these regulations, if at any time on the basis of information or report received or inspection carried out, the federal agency is of the opinion that the conditions of an approval have not been complied with, or that the information supplied by the proponent in the approved IEIA is incorrect, ऐसी conditions पे अगर जो इंस्पेक्शन के दौरान या इंस्पेक्शन करके ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो या कंडीशंस ऑफ अप्रूवल को वो कंप्लाई नहीं कर रहा, या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी आई और EIA रिपोर्ट के अंदर वो इनकरेक्ट हैं, तो वो इस कंडीशंस पे उनका जो अप्रूवल है उनको कैंसिल कर सकता है। इस सेक्शन के अंदर ये प्रोविज़न है। इसके अलावा सेक्शन 21 है रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ IE एंड EIA प्रोजेक्ट्स। पाक EPA को जितनी भी IEs और EIA डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 12 शैल बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 8 के अंदर जो फॉर्म दिया हुआ है उसी के हिसाब से डिटेल में एक रजिस्टर मेंटेन करनी होगी, रिकॉर्ड रखना होगा। जितनी भी IEs रिसीव हुई हैं और EIAs रिसीव हुई हैं उनकी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करनी होगी इस सेक्शन के मुताबिक। सेक्शन 22 इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज़, ये डील करता है इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट IE और EIAs नहीं है और नॉट विथ स्टैंडिंग विद इन कंटेंट इन रेगुलेशन 3, 4 एंड 5 द प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको जो है एक EIA फाइल करनी होगी विद द फेडरल एजेंसी। इवन जो शेड्यूल्स हैं उनके मुताबिक उस प्रोजेक्ट की IE भी नहीं है और EIA भी नहीं है, इसके बावजूद वो जो प्रोजेक्ट फॉल करता है किसी सेंसिटिव एरिया में तो उसके लिए अलग से एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फाइल करनी होगी फेडरल एजेंसी के साथ। अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में फॉल करता है तो इस सूरत में उनको एक अलग से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी पाक EPA को। सेक्शन 23 डील्स विद इन्वायरमेंटल असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट की फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंडरिंग एडवाइस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स इंक्लूडिंग गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स एंड कैटेगराइजिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, द डायरेक्टर जनरल जो है कंस्टिट्यूट करेगा, एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा जिसका चेयरमैन डायरेक्टर जनरल होगा। इसके अलावा 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच प्रोविंशियल एजेंसी उसका मेंबर होगा और 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल प्लानिंग कमीशन एंड द प्रोविंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनका मेंबर होगा। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव होगा एक इंडस्ट्री से एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का और एक मेंबर एंड लीगल एंड अदर एक्सपर्ट्स का एक मेंबर होगा।
ये जो है फर्दर इंफॉर्मेशन को फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंडरिंग एडवाइस इन ऑल एस्पेक्ट्स एक कमेटी बनेगी जो कि जो EIAs होती हैं उसको फर्दर उसको रिव्यू करेगी और उसको उस पर कमेंट्स करेगी। जो कमेटी मेंबर हैं वो EIA रिपोर्ट उनको सबमिट करेगी फेडरल एजेंसी, और वो उस पर अपने कमेंट्स और सजेशंस प्रोवाइड करेंगी। Section 24 Other approvals. Issuance of approval under Section 12 read with Regulation 12 shall not absolve the proponent of the duty to obtain any other approval or consent that may be required under any law for the time being in force। ठीक है, जो दूसरे अप्रूवल्स हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे बिसाइड्स के ओनली जो सेक्शन 13 जो कि रेगुलेशन 12 होता है। इसके अलावा जो प्रोपोनेंट ऑफ द ड्यूटी है उसको दूसरे अप्रूवल और कंसेंट डेट में भी रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इज फोर्स। ये था सेक्शन नंबर 24 और लास्ट सेक्शन ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ IEA रेगुलेशन 2000। I think I hope you will find this lecture fruitful for you। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।